ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. Now we must decide. Will we drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope? Will we change the fate of this nation or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड। आज का वीडियो जो है मेरे कल के वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। बहुत सारी चीजें अब अनफोल्ड हो रही हैं और धीरे धीरे और अनफोल्ड होके पता चलेंगी। एवरी आवर दैट वी नाउ स्पेंड और नई नई चीजें हमारे को इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये लड़ाई हुई क्यों हुई और क्यों एज एन इंडियन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम इसको रब ऑफ कर दे कि ये हमारा इससे क्या लेना देना, नेपाल एक अलग कंट्री है। नहीं, नेपाल के साथ हमारा एक बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का 1000+ किलोमीटर का बॉर्डर है जो नेपाल के साथ जुड़ता है। हमारा बिहार के साथ बॉर्डर है। अभी बिहार में हमारे पास टेररिस्ट आए जो कि नेपाल से अंदर घुसे थे। कुछ साल पहले जो IC-814 हाईजैकिंग हुई वो काठमांडू से प्रॉब्लम हुई और हमारे को टेररिस्ट छोड़ने पड़ गए। उससे पहले जो भी फेक करेंसी इंडिया में पाकिस्तान ISI के थ्रू भेजता था सब नेपाल के थ्रू आती थी, which is why this is an extremely important problem that we really need to cater to at this point of time. प्रोटेस्टर्स ने हर वो चीज कर दी है जो हमेशा होती आई है। पार्लियामेंट को जला दी, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको तहस नहस कर दिया है। जो वाइफ ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर थी राज्य लक्ष्मी जी, उनकी बॉडी जली हुई घर से बाहर निकली। द एक्स फाइनेंस मिनिस्टर का घर पे अटैक हुआ गया है। सारे पॉलिटिशियंस या तो छुपे हुए हैं या भाग रहे हैं या देश छोड़ के जा चुके हैं। एटलीस्ट 22 पीपल आर डेड, 100 के ऊपर इंजर हो चुके हैं और कोई सेफ फील नहीं कर रहा है। केपी ओली, जैसे मैंने कल मेंशन किया था मेरे कल के वीडियो में, वो कंट्री छोड़ के भाग चुका है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं। ऑफिशियली ये बोला जा रहा है कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। वहां पे द गवर्नमेंट लास्ट ईयर हैड इनिशिएटेड दैट पॉलिसी दैट ऑल दीज कंपनीज हैड टू रजिस्टर देमसेल्व्स वहां पे लोकल पॉलिसीज, विच इज समथिंग जो इंडिया में भी हो रहा है और जो यूएस में भी हो रहा है। तो ऑफिशियली ये बोला जा रहा है कि लोगों ने ये रीजन दिया है, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। हर जगह कर्फ्यू है, एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। जैसे मेंशन किया, प्राइम मिनिस्टर हैज जस्ट रन अवे एंड पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका है। और अब हम समझते हैं कि कैसे में हम लोग एक एक डॉट्स को कवर करेंगे। हमारे पास बहुत मैसेजेस आ रहे थे, बहुत लोग मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर रहे थे कि थोड़ा और डिटेल्ड एनालिसिस करें और समझाने की कोशिश करें। तो मैं आपको थोड़ा पास्ट हिस्ट्री माजी में लेके चलता हूं। अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी जिनका नाम था शेख हसीना। शेख हसीना was doing a monkey balancing act between India and China. इंडिया का वो साथ छोड़ सकती नहीं बिकॉज इतना बड़ा नेबर है और इंडिया के ही वजह से वो उसके फादर वजूद में आए। उसके साथ चाइना का वो साथ छोड़ नहीं सकते बिकॉज चाइना एक सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री, इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री इन द नेबरहुड है। तो वो जुलाई 2024 को बांग्लादेश से जाती हैं चाइना शी जिनपिंग से मिलने। एकदम उसे अपनी विजिट कट शॉर्ट करनी पड़ती है, वापस बांग्लादेश आती है। कहानी ये बोली जाती है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। पूरा कंट्री उसके साथ हो सकता है। ऑल शी हैज टू डू इज मेक वन कॉल और मे बी नॉट इवन दैट। फिर भी वो कट शॉर्ट करके आती है। अगस्त में लड़ाई शुरू होती है बांग्लादेश में और उसको 20 मिनट में अपना सामान छोड़ के चले जाना पड़ता है। नाउ 2025 सितंबर क्या होता है? दिस मैन केपी ओली हु इज अ पपी ऑफ चाइना, ही गोज टू चाइना, अटेंड्स वहां के कॉन्फ्रेंस। द मोमेंट ये कॉन्फ्रेंस वो अटेंड करता है इन द अर्ली सितंबर, 10 दिन बाद वहां राइड शुरू और उसके 2 दिन बाद वो देश के छोड़ के चला जाता है। सो अब आप वो पैटर्न समझिए, इंडिया के आसपास जो भी कंट्रीज हैं
सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। पाकिस्तान आवर एनिमी नंबर 1, वहां का द मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान, जो कि मैं ये नहीं कहूंगा इंडिया के फेवर में था, स्लाइटली 5% बेटर था, उसकी पार्टी पीटीआई को खत्म कर दी गई। एक क्लाउन बाय द नेम ऑफ शहबाज शरीफ वहां पे उसका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। साउथ में श्रीलंका, आपको मालूम होगा वहां पे क्या हुआ, हम्बनटोटा पोर्ट से रिलेटेड इंडिया ने समहाउ चाइना का इन्फ्लुएंस वहां हटाया। बांग्लादेश की मैंने अभी आपको बताया, तो नॉर्थ में अब नेपाल, हम चारों तरफ से हम घिरे जा चुके हैं बाय आइदर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना। और यहां पे नाउ नेपाल में क्या हो रहा है, केपी ओली, नॉट दैट ही वाज एनी फ्रेंड ऑफ इंडिया, ही वाज अनदर मैडमैन, ऐसा बेवकूफ आदमी जिसने एक बोला कि जो हमारे भगवान श्री राम हैं वो इंडिया के अयोध्या के नहीं हैं, वो नेपाल के हैं। वो थैंकफुली नेपालीज पीपल आर प्रो इंडिया, तो उन्होंने उसी की थ्योरी को कैंसिल कर दिया। सो इसलिए देयर इज नो लव लॉस्ट दैट केपी शर्मा ओली हैज बीन मूव्ड, बट द प्रॉब्लम इज ये जो जेनजी का मुखौटा पहनाया गया है, द कूल जनरेशन, द इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक जनरेशन, उसको हटा के जो वो बंदा प्रपोज कर रहे हैं, द बलेंद्र शाह, द रैपर, क्योंकि वो जेनजी है, ही विल टॉक दैट लैंग्वेज, ही विल यूज दो स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो कि कनेक्ट कर सके, उससे ये मास्क किया जा सकता है प्रॉब्लम। एंड ही टू इज द पपेट ऑफ द डीप स्टेट ऑफ अमेरिका। नॉट जस्ट दैट, उसने थोड़े टाइम पहले बात की थी ग्रेटर नेपाल की। ग्रेटर नेपाल में उसने बोला था पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ नेपाल को उसके साथ जोड़ा जाना, सॉरी, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ बिहार को उसके साथ जोड़ा जाए, ये उसने बात की थी। सो नाउ ऑल दीज आर एक्सट्रीमली अलार्मिंग साइंस। नेपाल क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे को मालूम है, इट इज एवरीथिंग फॉर अस। पशुपतिनाथ मंदिर वहां पे है, सीता मैया का जन्म स्थल वहां पे है, एंड जो हमने पार्लियामेंट में अखंड भारत की जो फोटो लगाई हुई है, आई थिंक इट इज टाइम कि हमारे को उसका श्री गणेश कर देना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।